Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क इंदिरा स्मृति वन 72 एकड़ में फैला यह पार्क, जहां लोग सुकून और हरियाली और सेहत की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन अब यही पार्क बदहाली, असुरक्षा और अव्यवस्था का शिकार बनता जा रहा है। स्थिति यह है कि यहां महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदिरा स्मृति वन पार्क में हर दिन सैकड़ों लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पहुंचते हैं। सड्डू और आसपास के कई इलाकों के लोगों के लिए ये पार्क किसी ऑक्सीजन जोन से कम नहीं है। लेकिन जिस पार्क को शहर की शान होना चाहिए था, वो अब बदहाली का शिकार नजर आ रहा है। पार्क के कई हिस्सों में गंदगी, शराब की खाली बोतलें दिखाई देती हैं और शाम होते ही लगने वाला असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, जिससे यहाँ आने वाले परिवार और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के सबसे बड़े पार्क 72 एकड़ के इंदिरा स्मृति वन में। लेकिन यहाँ की दुर्दशा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ पर शराबखोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इसके साथ साथ छेड़छाड़ महिलाओं से भी यहाँ पर होती है। और इस इंदिरा स्मृति वन में आसपास के हजारों लोग सुबह शाम सैर करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक में आते हैं। और ये तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर बियर और शराब की बोतलें आपको दिखाई दे रही होंगी और नगर निगम के अधीन ये पूरा स्मृति वन आता है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ दिन पहले पार्क में आने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश की घटनाएं भी सामने आई। लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि पुलिस कभी कभी औपचारिक जांच कर लौट जाती है। पर्याप्त रोशनी और निगरानी के अभाव में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे साफ सफाई नहीं होने का जो माहौल है, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी सुधार की उम्मीद है यहाँ पे। शाम को कई लोग ऐसा बताते हैं कि लोग शराब पीने के लिए बैठते हैं। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह जालियाँ तोड़ के जो असामाजिक तत्व है वो सुबह दोपहर शाम को यहाँ बैठते हैं, अपना यहाँ भोजन पकाते हैं, मांस मच्छियों का पूरा फेंकते हैं। और ये सब शराब की बोतलें हैं, जिससे सवेरे मॉर्निंग वॉक करने में भी हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी बेकार लगता है। जैसे जैसे हर एक आधे घंटे 10 मिनट में क्या बाजू में जो कचरा खाना है ना, वहाँ की बदबू जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो इतने बड़े गार्डन के जस्ट बाजू में कचरा खाना बनाना जो है वो मेरे को ऐसा उचित नहीं लगता है। शराबखोरी, खाना पकाना, पिकनिक स्पॉट बनाना, गलत गतिविधियों से यहाँ जो है कार्य किया जाता है। शासन प्रशासन से हमें यही उम्मीद रहेगी कि आगे चल के जो है इनकी स्वच्छता और उस पर ध्यान दिया जाए। पार्क की बदहाल स्थिति की जिम्मेदारी पुलिस नगर निगम पर डाल रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके में नियमित पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन अंधेरे और खुले क्षेत्र की वजह से हर समय पुलिस की मौजूदगी संभव नहीं है। सूचना मिलती है तब जाना होता है, या मान लीजिए चेकिंग की जो अभियान कार्रवाई होती है उस बीच में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार 2 बार 3 बार जाकर चेक करेगी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से पुलिस वहाँ से निकल जाएगी तो उनको फिर और मौका मिलेगा। दबाव तो ज़रूर बनेगा उससे, लेकिन लाइट की व्यवस्था वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। 72 एकड़ में फैले इस पार्क को संवारने के दावे तो खूब किए गए, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सवाल यह है कि राजधानी के सबसे बड़े पार्क की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, नगर निगम या पुलिस? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कब इनकी नींद खुलेगी और इस पार्क की तस्वीर कब बदलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हेमंत शर्मा, रायपुर, IBC 24।